कामसूत्र, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद शारीरिक सुख। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस किताब में एक ऐसा राज छिपा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। एक ऐसा राज जो शायद आज के रिश्तों को बचा सकता है। तो सोचिए जरा, क्या हो अगर दुनिया की सबसे फेमस सेक्स मैनुअल असल में सेक्स के बारे में है ही नहीं? क्या हो कि ये किताब पैशन से ज्यादा उस गहराई पर फोकस करती हो जो रिश्तों को असल में जिंदा रखती है? ये सवाल ही इस ग्रंथ की सबसे बड़ी और सबसे अनकही पहेली है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक सदियों पुरानी गलतफहमी को तोड़ना होगा। देखिए, सदियों से इस ग्रंथ को सिर्फ एक ही नजर से देखा गया है, और नतीजा, आज हम सब रिश्तों में उस इमोशनल कनेक्शन के लिए तरस रहे हैं जिसे ये किताब अपनी बुनियाद मानती थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत पता कहाँ है? खुद इस किताब की बनावट में। कामसूत्र 7 अलग अलग हिस्सों यानी पार्ट्स में बटा हुआ है। इसमें लाइफ पार्टनर कैसे मिले से लेकर एक पत्नी के कर्तव्य और सोशल बिहेवियर, मतलब सब कुछ शामिल है। और शारीरिक संबंध, वो इन 7 हिस्सों में से सिर्फ एक है, सिर्फ एक। इसका मतलब यह हुआ कि किताब का लगभग 85% हिस्सा उस इमोशनल और सोशल ताने बाने के बारे में है जिसे हमने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि बाकी के 6 हिस्से आखिर हमें सिखाना क्या चाहते हैं? इसका जवाब उस प्राचीन भारतीय दर्शन में छिपा है जिस पर यह पूरा ग्रंथ आधारित है, और वो है जीवन के 3 मुख्य उद्देश्य। कामसूत्र सिर्फ टेक्निक्स की एक लिस्ट नहीं है, ये एक वेल लिव्ड लाइफ यानी एक संतुलित और संपूर्ण जीवन जीने का गाइड है जो 3 स्तंभों पर, 3 पिलर्स पर टिका है। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है धर्म, यानी एक वर्चुअस लाइफ, एक जिम्मेदार और उद्देश्यपूर्ण जीवन। ये वो जमीन है जिस पर बाकी सब कुछ उगता है। दूसरा है अर्थ, यानी वर्ल्डली वेल्थ, दुनिया में सफलता, सुरक्षा और समृद्धि हासिल करना। ये जीवन को चलाने के लिए जरूरी साधन है। और इन दोनों के बाद तीसरा आता है काम। ये सिर्फ फिजिकल प्लेजर नहीं है, बल्कि हर तरह का आनंद है। आर्ट, म्यूजिक, ब्यूटी और ऑफ कोर्स लव। ये लाइफ का सेलिब्रेशन है। तो यहाँ एक क्लियर हायरार्की, एक क्रम दिखता है। पहले धर्म, फिर अर्थ और सबसे आखिर में काम। मैसेज बिल्कुल साफ था। सच्चा आनंद यानी काम एक स्टेबल और वर्चुअस लाइफ का नतीजा है, उसकी शुरुआत नहीं। प्लेजर को कमाया जाता है, छीना नहीं जाता। और यही फिलॉसफी हमें कामसूत्र के असली दिल तक ले जाती है, जो कि है विश्वास जीतने की कला, यानी इमोशनल इंटीमेसी। और ये शायद सबसे हैरान करने वाली बात है। ये प्राचीन ग्रंथ ट्रस्ट बिल्ड करने, एक दूसरे को समझने और एम्पैथी दिखाने जैसी चीजों पर इतना जोर देता है। वही चीजें जो आज किसी भी मजबूत रिश्ते की असली नींव होती हैं। जैसे कि एक पूरा चैप्टर इस बात पे है कि लड़की में कॉन्फिडेंस कैसे पैदा किया जाए। ये सिर्फ अट्रैक्शन के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा सेफ स्पेस बनाने के बारे में है जहां आपका पार्टनर रिस्पेक्टेड और महफूज महसूस करे। और बात इससे भी गहरी जाती है। ग्रंथ कहता है कि असली कनेक्शन तब बनता है जब एक पार्टनर दूसरे को अपनी इच्छाएं और अपने सबसे गहरे राज बताता है। ये वो इमोशनल वल्नरेबिलिटी है जिसके बिना फिजिकल इंटीमेसी अधूरी है। यहाँ कामसूत्र एम्पैथी के असली मतलब को छूता है। ये सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि अपने साथी की फीलिंग्स को महसूस करना है, उनके सुख में खुश होना और उनके दुख में उनका सहारा बनना। इसे कहते हैं इमोशनल सिंक। और आखिर में ग्रंथ एक बिल्कुल ही रेवोल्यूशनरी आइडिया देता है। वो कहता है कि शुद्ध प्रेम जैसी ऊंची भावना को पाने के लिए ध्यान को शारीरिक अंगों से हटाकर दिल पर, हार्ट एरिया पर केंद्रित करना होगा। ये प्रेम को सिर्फ एक एक्शन नहीं, बल्कि एक मेडिटेशन की अवस्था मानता है। ये कितनी कमाल की बात है ना, कि हजारों साल पुराने ये विचार आज की साइकोलॉजी से इतनी सीधी बात करते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। जिसे कामसूत्र कॉन्फिडेंस पैदा करना कहता है, उसे आज की साइकोलॉजी इमोशनल सेफ्टी कहती है। जिसे वो ध्यान केंद्रित करना कहते हैं, उसे हम माइंडफुलनेस या प्रेजेंस कहते हैं। और उनका शुद्ध प्रेम का कॉन्सेप्ट आज की सिक्योर अटैचमेंट थियरी से कितना मिलता जुलता है। ऐसा लगता है मानो वात्स्यायन ने हजारों साल पहले ही इंसानी मन को पढ़ लिया था। इस पूरी बात को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक रिश्ता एक बगीचा है, एक गार्डन। ज्यादातर लोग सिर्फ फूल पर ध्यान देते हैं, यानी पैशन के कुछ पल, अट्रैक्शन, रोमांस। ये पल खूबसूरत होते हैं, नो डाउट, लेकिन उतने ही नाजुक भी। लेकिन प्राचीन ज्ञान हमें उस फूल पर नहीं, बल्कि उस मिट्टी पर ध्यान देना सिखाता है जहां से वो फूल उगता है।
ये मिट्टी है विश्वास, समझ और वो सारे शेयर्ड सीक्रेट्स जो दो लोग आपस में बांटते हैं। ये रिश्ते का वो अदृश्य हिस्सा है जो उसे पोषण देता है, जो उसे जिंदा रखता है। क्योंकि नियम बहुत सिंपल है, जब तक जड़ें गहरी ना हों तब तक कोई भी खूबसूरत चीज ज्यादा देर टिक नहीं सकती, और जब जड़ें गहरी होती हैं तभी कोई रिश्ता तूफानों का सामना कर पाता है। तो आज की इस हाइपर कनेक्टेड लेकिन फिर भी अकेली दुनिया के लिए इस प्राचीन ज्ञान का क्या मतलब है? मतलब साफ है, हम गलत जगह पर जवाब ढूंढ रहे हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हजारों साल पहले एक ग्रंथ इंसानी कनेक्शन को इतनी गहराई से समझता था, तो आज इस डिजिटल दुनिया में जहां कम्युनिकेशन इतना आसान है, हमारे रिश्ते इतने खोखले और अकेलेपन से भरे हुए क्यों हैं?